राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर अपने शरीर पर छोटे छोटे तिलों को ध्यान से देखा है? अक्सर हम इसे सिर्फ एक सामान्य सा निशान मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये समुद्रिक शास्त्र कहता है कि शरीर पर बना हुआ हर तिल सिर्फ आपकी स्किन का एक निशान नहीं, बल्कि ये हमारी किस्मत का एक गुप्त संकेत होता है। जिस तरह अपनी हथेली पर रेखाएं हमारे कर्म और स्वभाव को दर्शाती हैं, उसी प्रकार तिल हमारे पिछले जन्म के कर्मों को और उन जन्म की एक दिशा और भविष्य में आने वाले अवसरों की कहानी को कहते हैं। यही कारण है कि कई बार बिना किसी स्पष्ट कारण के भी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी किसी न किसी खास दिशा में वो जा रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमें कोई रास्ता दिखा रही हो। अगर इसे एक आसान उदाहरण से समझे तो जिस तरह जीपीएस हमें बताता है कि आगे मोड़ कहाँ है, रास्ता आसान है या मुश्किल है, ठीक उसी तरह से शरीर पर बने हुए तिल हमारी लाइफ जर्नी का नक्शा होते हैं। कोई तिल यह संकेत देता है कि धन और समृद्धि किस रास्ते से आएगी, कोई ये बताता है कि प्रेम और रिश्तों में हमें क्या सीखने को मिलेगा, और कोई तिल हमें कैरियर, पावर, सोशल रिस्पेक्ट की ओर वो इशारा करता है। समुद्रिक शास्त्र हमें डराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारी डेस्टिनी हमें पहले से ही संकेत देती है, बस जरूरत है इसे समझने की। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो तिल मेलामोकाइट्स नाम की सेल्स के कारण वो बनते हैं, जो हमारी स्किन में रंग पैदा करती है। लेकिन समुद्रिक शास्त्र इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं मानता। इसके अनुसार जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है, तब पिछले जन्म के कर्मों की छाप उस सूक्ष्म संकेतों के रूप में शरीर में रह जाती है, और तिल उन्हीं संकेतों में से एक होते हैं। जो तिल जन्म से मौजूद होते हैं, ये पास्ट लाइफ कर्मास और हमारी नेचुरल टेंडेंसीज को वो दर्शाते हैं, जबकि जीवन के दौरान उभरने वाले तिल इस बात का संकेत करते हैं कि इस जन्म में कोई बड़ा बदलाव, नया सबक और महत्वपूर्ण मोड़ वो आने वाला है। चेहरा आपकी पहचान का सबसे बड़ा आईना होता है, और चेहरे पर बने तिल हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स और लाइफ पाथ के बहुत सारे सीक्रेट्स बताते हैं। माथे पर बना हुआ तिल आपकी बल, बुद्धि, विद्या और सोच और निर्णय लेने की क्षमता को जुड़ा होता है, और ये बृहस्पति की जगह होती है। यहाँ पर अगर आपका कोई भी तिल अगर फेस में आता है, माथे पर आता है, तो आपके दिमाग बहुत तेज चलता है, इंटेलिजेंट है आप, और आप बहुत ज्यादा दिमाग में से लॉजिकल बातें वो करते होंगे। तो ऐसे में जो तिल होते हैं, ये आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को भी आपके बताता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को जिंदगी में दिशा देने का काम करते हैं। अगर आपके माथे पर दाहिने हिस्से में तिल है, तो आपको सेल्फ मेड सक्सेस बनाता है। देखिए, मेरे भी माथे पर दाहिने माथे पर मेरे तिल है, तो सेल्फ मेड ऐसे लोग होते हैं, इनको सक्सेस भी खुद ही अपने मेहनत से ही मिलती है। धन और सामाजिक मान सम्मान का भी संकेत देता है, जबकि बाएं हिस्से का तिल ये दिखाता है कि जीवन में कुछ संघर्ष आ सकते हैं, लेकिन सही संघर्ष व्यक्ति के अंदर से मौजूद और परिपक्व वो उनको बनाते हैं। तो आप धीरे धीरे संघर्षों के साथ में आपका जीवन बीतता है, और बाद में आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। अगर आपके दोनों आईब्रोज के बीच में तिल है, जिसे थर्ड आई एरिया भी कहते हैं, यहाँ का तिल होना बहुत खास माना गया है। ये स्थान इंट्यूशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस से जुड़ा होता है। ऐसे लोग आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही मौजूद कर लेते हैं, और कई बार बिना किसी कारण के भी सही निर्णय ले लेते हैं। नाक पर अगर आपके तिल है, तो ऐसे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और मनी फ्लो का प्रतीक माना गया है। नाक की नोक पर अगर तिल आ जाए तो ऐसा इंसान बहुत तेज दिमाग का होता है। नाक को हम क्या कहते हैं, बुध कहते हैं, और वहां पर तिल यानी शनि का तिल आ गया तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। ऐसे लोग अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा इंपल्सिव भी कई बार हो जाते हैं। थोड़ा फैसलों में थोड़ा सा नियंत्रण इनको रखना सीखना चाहिए, क्योंकि इनके जीवन में पैसा जल्दी आता है और उतनी ही जल्दी खर्च भी हो जाता है, यानी कि ऐसे लोग खर्चीले बहुत होते हैं। अब बात करते हैं होठों की। होठों के पास में अगर तिल है, तो यह आकर्षण का कारण है, सुख सुविधाओं और प्रेम जीवन से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे लोग मीठी मीठी बातें करने वाले होते हैं, और अपनी बातों से आसानी से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। उन्हें जीवन में बहुत अच्छे रिश्ते, आरामदायक जीवन साथी, जीवन शैली और लोगों का सहयोग अक्सर मिलता है। वहीं अब यहाँ पर होठ पे तिल है, अगर होठ पर तिल लिप लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ऐसे में थोड़ी सी क्या होती है, क्या कहते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, और कई बार पति का साथ वो लंबी उम्र तक नहीं रह पाता है। या पति, आप यहाँ दिल्ली रहते हैं, पति कनाडा रहता है, या आप कनाडा रहते हैं, पति दुबई रहता है, तो इस प्रकार के योगायोग बनते हैं।
तो यही अगर आपके हाथ की हथेलियों में तिल बने होते हैं तो आपके हमें कर्म और धन के रहस्य को उजागर करते हैं। हथेली के अंदर जो है तिल होना बहुत शुभ माना गया है। ये दर्शाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में कमाए हुए धन को संभाल कर रखता है, अगर आपके हाथ में तिल अगर मुट्ठी के अंदर बीच में बंद हो जाए तो ये कहता है कि आप जितना पैसा कमाओगे उसको संभाल के रखोगे और जीवन में आर्थिक स्थिरता आपकी आती है। वहीं उंगलियों के पास में जो तिल होते हैं यहाँ पर अगर आपकी उंगलियों के, तो ऐसे में आपको ये स्किलफुल बनाते हैं और आप अपने दम पर पैसा कमाते हो। अगर यही तिल अगर आप दोनों मुट्ठी बंद कर लीजिए और मुट्ठी के बाहर तिल चला जाए तो पैसा तो बहुत तेजी से आएगा, लेकिन वो कहां उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी की चेस्ट पे, छाती पर अगर किसी के तिल आ जाता है तो ऐसा इंसान दिल से बड़ा जुड़ा होता है, दिल से रिलेटेड फैसले बहुत जल्दी लेता है। ये व्यक्ति दयालु होता है, भावुक होता है स्वभाव में। अगर यहाँ पर इनके लेफ्ट साइड पर अगर तिल आ जाए, छाती पर, अगर आपकी ब्रेस्ट पर, चेस्ट पर, तो आप जो है भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होंगे। अगर यही तिल जो है आपके राइट पे आ जाए तो ऐसा इंसान गहरी भावना और रिश्तों से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है। पेट पे अगर आपके तिल किसी के आ जाए, नाभि के आसपास आ जाए, तो ऐसा इंसान आराम पसंद होता है, इच्छाओं और खाने पीने का बड़ा शौकीन होता है। और नाभि के पास में तिल जो है अगर बहुत ज्यादा पास हो गया तो ग्रोथ और समृद्धि का कारक होता है। और नाभि के पास का तिल आपके छठे भाव के राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, जिस जिस बॉडी पर तिल होगा ना, मैं आपको बता दूंगी कि आपका कौन सा प्लेनेट किस भाव में बैठा हुआ है। पीठ पर अगर आपके तिल है तो ऐसा इंसान जिंदगी में यात्राएं बहुत करता है, बदलाव और अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा जीवन में महसूस करता है। अगर पैरों के तलवों पे तिल आ गया तो समुद्र शास्त्र कहता है सबसे शक्तिशाली संकेत होता है। ये लोग जो है जीवन में दूर तक जाते हैं और अक्सर जो है इन्हें जो है जन्म जात से दूर जो है जाकर सफलता मिलती है। अगर आपके पीठ पे तिल है तो अपना जन्म स्थान छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कितनी तरक्की आपको मिलेगी। इनके जीवन में ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, फॉरेन कनेक्शंस बहुत ज्यादा प्रबल योग होते हैं। इनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी करना चाहिए और डेस्टिनी ने जो है अलग अलग जगहों पर ले जाने के अवसर देती है। साथ ही समुद्रिक शास्त्र ये भी कहता है कि पुरुषों के दाहिने पक्ष के तिल अधिक शुभ माने जाते हैं। अगर पुरुषों के दाहिने पक्ष के तिल अधिक माने जाते हैं और जबकि स्त्रियों के बाएं पक्ष के तिल जो है वो पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपके जो है राइट साइड के तिल जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। अगर फीमेल है तो आपके लेफ्ट साइड के जो तिल है आपकी पूरी बॉडी में वो जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। शरीर में एनर्जी फ्लो और ग्रहों की स्थिति पर भी बहुत ज्यादा निर्धारित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि कोई भी तिल अशुभ नहीं होगा। हर तिल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें संकेत और मार्गदर्शन देने के लिए होता है। कुछ तिल हमें यह समझाने के लिए होते हैं कि हमें अपनी आदतों, सोच, जीवन शैली में सुधार करने की जरूरत है। अगर कभी ऐसे लगे कि किसी तिल के कारण जो है जीवन में उलझन, रुकावट आ रही है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। चंदन का तिलक लगाना रोज जो है पॉजिटिव आपके लिए होगा और आपको ये अफर्मेशन जो है ये जरूर बोलनी चाहिए कि मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूं और प्रकृति के साथ जो है समय बिताना जो है हमारी ऊर्जा को जो है, हमारी एनर्जी को जो है वो पॉजिटिव कर देता है। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए और देखिए आपके शरीर पर तिल कहां कहां पर है, आपको वो क्या संकेत दे रहे हैं और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम इस विषय को और गहराई से समझ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी जो है आदित्य कुंडली फैमिली का हिस्सा जरूर बने और आने वाले 2026 का साल आपके लिए सुख, समृद्धि और शांति समृद्धि लेकर आए। इसकी शुभता के लिए जो है वो राधे राधे। और हाँ, अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके या फिर लिंक का प्रेस करके आप हमारी वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे जो है पर्सनली और टेलीफोनिक भी बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाल।